दोस्तों, एक लड़का अपने दोस्तों के साथ दिल्ली से हरिद्वार घूमने जा रहा था। उसके ग्रुप में 2 लड़कियां और 3 लड़के होते हैं। सारे फुल मस्ती के मूड में जोश खरोश से भरे हुए कश्मीरी गेट से बस पकड़ते हैं। दोस्तों, उसी बस में एक 24 साल की बहुत ही खूबसूरत लड़की भी बैठी होती है। जितने भी यात्री थे, सबके चेहरे पर रौनक और खुशियां थीं, लेकिन उस अकेली लड़की के आंखों में आंसू, उसके चेहरे पर दुख और दर्द के बादल छाए हुए थे। दोस्तों, लोग हरिद्वार घूमने जा रहे थे, इसलिए सारे लोग खुशियां मनाते हैं। जैसे लोग गंगा मैया के जयकारे लगाकर निकलते हैं, उस लड़की के आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। उस लड़की का दर्द और बढ़ जाता है। तो जब उस लड़के की नजर उस लड़की पर पड़ती है, तो वह भी बहुत उदास होता है। वह उसके दुखों को समझने की कोशिश करता है, और जब उसे हकीकत पता चलती है, तो दोस्तों, उसके भी ऊपर दुखों का पहाड़ जैसे टूट पड़ता है। दोस्तों, एक दिल को छू लेने वाली कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहा है। दोस्तों, उस लड़के का नाम अमन होता है। वह दिल्ली के नामी गिरामी कंपनी में काम करता था। उसके ग्रुप में 2 लड़कियां, 2 लड़के और खुद वह होता है। कुल मिलाकर 5 लोग होते हैं। कोई मैनेजर, कोई डिजाइनर, कोई सेल्स मैनेजर था। सारे लोग मस्त मौला थे। जब भी उनको ऑफिस से छुट्टी मिलती थी, 2 दिनों की, 4 दिनों की, 5 दिनों की, तो कभी शिमला, कभी जयपुर, कभी अजमेर शरीफ, कभी माता वैष्णो, इस तरीके से वह घूमने निकल जाया करते थे और अपने लाइफ को एंजॉय करते थे। दोस्तों, अब की बार वह हरिद्वार जा रहे थे। कश्मीरी गेट आते हैं, रात को 10 बजे बस पकड़ते हैं और बस में घुसते ही धमा चौकड़ी मचाना शुरू कर देते हैं। जो उसके दोस्त थे, वह अपने अपने पार्टनर के साथ बैठे हुए थे और वो उसे मजाक करते हैं कि अमन भाई, तेरा अगर दिल नहीं लगेगा तो आकर हमारे बीच में बैठ जाना। फिर वह कहता है कि साले, अगर मैं हकीकत में तुम लोगों के बीच में घुसने लगूंगा तो बहुत परेशानी होने लगेगी। तो इस तरीके से वे लोग एक दूसरे से फन करते हैं। दोस्तों, बस थोड़ी देर में निकलने वाली थी। तभी उसमें एक 24 साल की बहुत ही खूबसूरत लड़की एक पिट्ठू बैग लेकर बस के अंदर प्रवेश करती है। वो इधर उधर देखती है तो पीछे बस 2-4 सीटें खाली थीं। वह वहां पर बैठना नहीं चाह रही थी, तो इसलिए अमन के बगल में जो सीट खाली थी, वह उस पर बैठ जाती है। जब उस पर बैठ जाते हैं तो सारे उसके जो दोस्त थे, वह भी इस पर नजर रख रहे थे। उस पर कमेंट करते हैं कि क्या अमन भाई, क्या हाल चाल है। तो वह समझ जाता है, कहता है तुम लोग अपना देखो, मेरे बारे में मत सोचो, मैं ठीक हूं। तो दोस्तों, इस तरीके से कंडक्टर का सिग्नल मिलता है और बस चलने लगती है। दोस्तों, जैसे ही बस थोड़ा मूव करती है, सारे लोग गंगा मैया की जय जयकारे लगाते हैं। पूरा बस गंगा मैया के जयकारों से गूंज उठता है। ये जो इसके दोस्त थे, ये 5 लोग यह कुछ ज्यादा ही जोश खरोश से जयकारा लगाते हैं। लेकिन तभी अमन देखता है कि उसके बगल में जो लड़की बैठी थी, दोस्तों, उसका नाम प्रिया होता है। प्रिया के आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। वह अपना चेहरा दुपट्टे में छुपा लेती है, अपने आंसुओं को पूछने लगती है। जैसे जैसे लोग जयकारा लगा रहे थे, वैसे वैसे उसके आंसू टपकने लगते हैं। जब अमन उसको देखता है तो खामोश हो जाता है, हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं पाता कि आखिर इस लड़की को क्या हो गया। जैसे ही बस चली, यह रोने लगी। वह उससे पूछना चाह रहा था, लेकिन दोस्तों, उसकी हिम्मत नहीं होती है कि उससे पूछ ले। फिलहाल बस जो है वह चल देती है और लड़की थोड़ी देर में चुप हो जाती है। दोस्तों, जो उसके दोस्त हैं, वह उसी मूड में थे, लेकिन अमन का मूड बदल चुका था। अमन किसी न किसी तरीके से उससे बात करना चाह रहा था, तो उस पिट्ठू बैग को अपनी गोद में रखकर बैठी थी। तभी अमन उससे कहता है कि मैडम, आपका ये जो बैग है, अगर आप ऊपर इसको रख देते हैं कैरियर में, तो आपको बैठने में आराम हो जाएगा। फिर प्रिया कहती है कि नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बैग मेरे पास ही रहेगा, आपको कोई दिक्कत है क्या। तो कहता है नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो कहती हैं मुझे भी कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों, उसके बाद बस आगे बढ़ते जाते हैं तो 1-1.5 घंटे के बाद एक टोल प्लाजा आता है, जिस पर चने बेचने वाले, पानी बेचने वाले बस में चढ़ते हैं और चना मसाला देखकर जो उसके दोस्त हैं अमन के, वो टूट पड़ते हैं। जो उनके साथ लड़कियां बैठी थी, वो सारे टूट पड़ती है, क्योंकि नींबू और मसालों से पूरा बस महकने लगता है। तो चने वाला अमन के सीट पर आता है। उसके बगल में प्रिया बैठी थी। उसे बोलता मैडम चने ले लो। तो कहती हैं नहीं, मुझे नहीं चाहिए।
अमन तो बोलता है तो अमन भी कहता है, भाई मुझे भी नहीं चाहिए, आप पीछे जाओ दोस्तों। इस तरीके से थोड़ी देर बाद फिर बस चल देती है और उसके बाद प्रिया को नींद आने लगती है। दोस्तों, जब प्रिया को नींद आती है तो इधर उधर झुकने लगती है और जैसे ही वो इसके तरफ टच होती थी तो अवेयर हो जाती थी, सावधान एकदम से बैठ जाती थी। तो अमन उससे कहता है कि मैडम आप अकेली हो या आपके साथ और कोई है? तो कहती है कि नहीं, हम दो लोग हैं। फिर अमन कहता है कि अगर आप सोना चाहो तो मेरे कंधे पर सर रखकर सो सकती हो। वो कहते हैं नहीं थैंक यू आपका। फिर अमन चुप हो जाता है, लेकिन उसे चुप रहा नहीं जा रहा था। किसी न किसी बहाने से उसे बातें करना चाह रहा था। उसे कहता है कि अगर आप खिड़की के तरफ आना चाहती हो तो आ जाओ दोस्तों। फिर वो अपने बैग पर अपना सर रखकर सोने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसे भी कहीं नींद आती है। क्या उसके बाद उसके सारे दोस्त हैं? वह तो उसी मूड में थे। वो अमन को बार बार टोकते हैं, लेकिन उस लड़की को देखकर अमन को भी न जाने क्या हो गया था। वो लोगों से बहुत शालीनता से बात करता है। दोस्तों, इस बीच में जो प्रिया थी, कई बार उसके आंख से आंसू निकलते हैं, कई बार अपने दुपट्टे से पोंछती है, किसी से कुछ नहीं कहती, बस सिसक सिसक कर रोए जा रही थी। और जब अमन उसको इस तरीके से देखता है तो वह भी बहुत दुखी होता है, लेकिन उससे कुछ ज्यादा पूछ नहीं पाता। तो उसके बाद रात को 1 बजे डिनर के लिए ढाबे पर बस रोकती है। कंडक्टर सभी लोगों को कहता है कि आधे पौने घंटे के लिए बस रुकेगी, जिनको डिनर करना है वह कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद धर धराकर अमन के जो सारे दोस्त थे वो नीचे उतरने लगते हैं। अमन को आवाज लगाते हैं कि अमन क्या हुआ, खर्चे से डर रहा है क्या, तेरे ही पैसों का उड़ाना है आज? तो कहता अरे यार मैं कहां पीछे हट रहा हूं, चलो जितना मर्जी खाना हो खाओ। उसके बाद वह भी उतर जाता है। होटल के अंदर जाते हैं, एक टेबल पर बैठ जाते हैं, वो खाने का ऑर्डर करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो अमन की निगाहें थीं वो प्रिया को ढूंढ रही थी कि वो भला उतरी है कि नहीं उतरी है। लेकिन इतने सारे बसें थीं, इतने सारे लोग थे, इसमें कहीं नजर नहीं आती है, तो उसका मन लग नहीं रहा था। तभी वह कहता है कि जब तक खाना आता है मैं जरा 2 मिनट में आता हूं दोस्तों। फिर वापस आता है और बस में जाकर चढ़ जाता है। दोस्तों, बस में 2 ही 4 लोग थे और प्रिया अपने सीट पर बैठकर रो रही थी। तो जब अमन उसके पास जाता है, उसको रोता हुआ देखता है, तो उससे कहता है कि आप रो क्यों रही हो? जब से आप बस में बैठी हो बस रोए जा रही हो, रोए जा रही हो। और आप कहती हो 2 लोग हैं लेकिन आप अकेली दिख रही हो। तो कहते हम 2 ही लोग हैं दोस्तों। उसको समझ में नहीं आता कि क्या है, कैसी है। फिर भी वह कहता है कि आप रो क्यों रही हो, आप बस से नीचे क्यों नहीं उतरी, आपको कुछ खाना नहीं है क्या? तो बोलते हैं कि नहीं, मुझे भूख नहीं है। आप क्यों मेरे लिए इतना परेशान हो रहे हो? आप जाओ अपने दोस्तों के साथ, आपके दोस्त हैं उनके साथ जाओ, एंजॉय करो, आप मेरे पीछे परेशान मत हो, प्लीज मैं आपसे कह देते हैं। लेकिन फिर भी वह कहता है नहीं, कम से कम आप बस से नीचे उतरो, चलो देखो थोड़ा सा मूड आपको फ्रेश हो जाएगा। तो उसके बाद वह उठ जाती है और बस से नीचे उतर जाती है। अमन भी उसके साथ ही में बस से नीचे उतरता है। उसे कहते हैं कि प्लीज आप मेरा डोमिनेंट बैग पकड़ लो। वह उसका पैर पकड़कर खड़ा हो जाता है। उसके बाद वो जाते हैं बाथरूम के साइड और 2 मिनट बाद वापस आते हैं, बैग लेते हैं अपना, फिर बस में जाने लगती है। तो कहता है कि अरे कुछ खा तो लो। आप तो कहते हैं कि नहीं मुझे भूख नहीं है दोस्तों। बस में चली जाती है। उसके बाद अमन जाता है अपने दोस्तों के पास। तो वे लोग बोलते हैं अरे अमन कहाँ चला गया था, तेरा मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा है, क्या बात है? तो बोलता कुछ नहीं यार, वो मेरे बगल में जो लड़की है जब से बैठी है बस रोए जा रही हैं, पूरा मूड ऑफ कर दिया है उसने। तो खाना पहले ही आ चुका था, सारे लोग खाते हैं। खाने के बाद फिर बस जाने का सिग्नल हो जाता है, सारे लोग बस में घुसने लगते हैं। अमन जो है कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेता है, चिप्स का पैकेट लेता है और वो भी बस में चढ़ जाता है। एक बार फिर बस चल देती है। अमन जो है उसे बोलता है कि आपने कुछ खाया नहीं, चिप्स का पैकेट फरता है, उसके आगे करता है और कहता है कि लो खा लो। तो कहते हैं मुझे भूख नहीं है, आप क्यों परेशान हो रहे मेरे पीछे? कहता है नहीं कुछ खा लो, आपने कुछ भी नहीं खाया, कम से कम एक चिप्स खा लो। वो कहते हैं कि समझा करो, आप समझ नहीं रहे हो, आप प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो कहता है कि बस में सारे लोग खुशियां मना रहे हैं, मेरे अपने दोस्त हैं, तुम भी मुझे अपना अगर दोस्त समझो, कम से कम एक अगर खा लोगे तो मुझे खुशी होगी। दोस्तों, एक बार फिर उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उसके तरफ देखती है,
अमन भी उसके तरफ देखता है तो बोलता है, प्लीज आप कुछ खा लो, एक खा लो। इसमें से तो उसमें से एक चिप्स निकाल कर खा लेते हैं। फिर उससे अमन कहता है कि एक और खा लो तो और निकाल कर खा लेते हैं, और उसके बाद फिर एक और, फिर एक और। ऐसे दोस्तों उसे जिद करके आधा चिप्स खिला देता है। उसके बाद जिद करके उसे कोल्ड ड्रिंक भी पिला देता है, और उसके बाद उसे बोलता है, थैंक यू कि तुमने मेरी बात मानी दोस्तों। उसके बाद प्रिया उसकी तरफ देखते हैं कि कौन है जो मुझे मेरे पीछे इतना परेशान हो रहा है। पहली बार उसके चेहरे को गौर से देखती है, वो भी उसको देखता है, और फिर वो अपने चेहरे पर अपना दुपट्टा डालकर सोने का प्रयास करते हैं। तो सीट का बैग इतना ऊंचा था कि इस सब के लिए लगभग प्राइवेसी थी। कौन बैठा है, किस रंग का है, क्या है, यह न तो आगे वाले को देख रहा था, ना तो पीछे वाले को दिख रहा था। सारे लोग सो रहे थे, तो प्रिया को भी नींद आने लगती है दोस्तों। जब इधर उधर झूल रही थी तो अमन जो है उसका सिर अपने कंधे पर रख लेता है। जो अपने कंधे पर वह प्रिया का सर रखता है तो प्रिया चौंक जाते हैं, उसको देखते हैं। फिर वह कहता है कि रख लो, कोई बात नहीं, सो जाओ दोस्तों। फिर वो इत्मीनान से उसके कंधे पर सर रखकर सो जाते हैं। दोस्तों 10:30-11 बजे बस चली थी और सुबह 5 बजे हरिद्वार पहुंचना था। उसको हरिद्वार आने वाला होता है। सारे लोग अवेयर हो जाते हैं, सबकी नींद खुल जाती है। प्रिया के भी आंख खुलते हैं। उसके कंधे से अपना सर उठाते हुए उसको थैंक यू बोलते हैं। अब अमन जो होता है वो यह जानना चाह रहा था, क्योंकि सफर का अंतिम पड़ाव आ चुका था। वह जानना चाह रहा था कि ये कौन है, कहां जा रही है, क्या परेशानी है, सारा कुछ जानना चाह रहा था। सोच रहा था कि अगर मैं नहीं जानूंगा तो जिंदगी भर मैं सोचता रहूंगा कि लड़की कौन थी। दोस्तों अमन प्रिया से पूछता है कि आपको कहां पर उतरना है, तो कहते हैं गंगा तट पर उतरना है। उसके बाद वह कहता है कि गंगा तट पर आप अकेले क्या करने जा रही हैं, तो कहती हैं कि मैं आपसे कहते आई हूं कि हम 2 लोग हैं। इस बैग में मेरे पति की अस्थियां हैं, मैं उसी का विसर्जन करने जा रही हूं। अब दोस्तों जब यह बात अमन सुनता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, मुंह खुला का खुला रह जाता है, उसके मुंह से शब्द भी नहीं निकलता। वह उसको बोलता है कि आप अपने पति की अस्थियां विसर्जन करने जा रही हैं, तो कहती है कि हां, मैं अपने पति की अस्थियों को प्रवाहित करने जा रहे हैं। दोस्तों वह उससे कहता है कि आप अकेले, आपके साथ कोई जेंट्स नहीं है, तो कहते हैं कि यह समझ लो कि आज मेरा कोई नहीं है। फिर अमन कहता है कि नहीं, ऐसे नहीं, तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए, तुम्हारे साथ किसी न किसी को होना चाहिए था। तो चलो हम भी गंगा तट पर ही जा रहे हैं, हमें गंगा जी में स्नान करना है, उसके बाद हम घूमेंगे, तो आप हमारे साथ चलो, क्योंकि ऐसे में अकेले जाया नहीं जाता। तो कहते हैं नहीं, आप क्यों परेशान हो रही हो मेरे पीछे, आप इतने लोग हो, आप जाओ अपना काम करो, मैं अपना काम कर लूंगी, पूछते पूछते मैं चली जाऊंगी वहां पर। वह कहते हैं कि नहीं, आप डरो मत, मुझे और मेरे दोस्तों को गलत मत समझो, मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं। दोस्तों उसके बाद बस रुकते हैं, सारे लोग उतरते हैं, प्रिया और अमन और उसके सारे दोस्त नीचे उतरते हैं। अमन अपने दोस्तों से प्रिया के सारी बात बताता है। दोस्तों फिर वे लोग जानने को उत्सुक हो गए कि आखिर प्रिया क्यों अपने पति का अस्थि विसर्जन करने के लिए आ रही है, और इसी उम्र में ऐसा क्या हो गया। दोस्तों जब उनसे पूछने लगते हैं तो प्रिया जो रोते हुए कहानी बताती है, उसके अनुसार वो जीके में रहती थी अपने माता पिता के साथ। उसकी शादी जीके में ही एक घर में हुई। उसके घर में उसके सास ससुर, उसका पति, उसके भाई बहन, तमाम लोग थे। लेकिन शादी के 15 दिन बाद उसके पति की ब्रेन ट्यूमर से मौत हो जाती है। जब उसके पति की मौत होती है तो अपने मायके में थी। मौत की खबर सुनकर वो अपने माता पिता के साथ रोते बिलखते अपने पति के घर पहुंचते हैं, लेकिन उसके सास ससुर उसको उसके पति का चेहरा तक नहीं देखने देते। वो कहते हैं कि जब से शादी हुई है बहुत ही मनहूस है, इसी की वजह से मेरा बेटा चला गया। इस तरीके से उसका चेहरा भी नहीं देखने देते। लेकिन उन लोगों को नहीं पता कि वो अपने पति को कितना प्यार करती थी। दोस्तों उसके बाद वो अगले दिन जाते हैं शमशान घाट पर और रिक्वेस्ट करके एक अस्थि वहां से लेती है। एक छोटा सा लोटा लेती है, उसमें रखती है, 2 फूल उसमें रखती है, कपड़े से बांध के, और अपने घर लेकर चली आती है। जब वह घर लाते हैं तो उसके माता पिता बोलते हैं कि क्या जरूरत थी, अब जो चला गया उन लोगों ने, तो तुझे अपना समझा नहीं, चेहरा तो देखने नहीं दिया। लेकिन दोस्तों इसकी अंतिम इच्छा थी
उसने जो अपने पति के साथ वक्त बिताए थे, उसके दिल में इतनी गहराई में बस चुका था कि वह एक अपने पत्नी का, जो उसका फर्ज होता था, उस सबको अदा कर देना चाहते थे। दोस्तों, उस लोटे को 1 महीने तक छुपाकर रखती है और अब जब उसको मौका मिला था तो उसी को विसर्जन करने के लिए हरिद्वार जा रहे थे। जब उसके दोस्त लोग ये बात सुनते हैं, दोस्तों, सबकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। अमन उसको संभालता है और कहता है कि चलो हम लोग चलते हैं और गंगा तट पर चलो, तुम्हें जहां विसर्जन करना है, चलो तुम्हारी मदद करते हैं। दोस्तों, उसके लाख मना करने के बावजूद सारे लोग उसके साथ जाते हैं। अमन उसको लेकर जाता है, छाती के बराबर पानी में वहां पर लोटा लेकर वो जाते हैं और दोस्तों, जैसे इसका मुंह खोलती है, उसने अपने पति की छोटी सी अस्थि देखती है, फूट फूट कर रोने लगती है। तट पर उसके लोग जो पानी के बाहर खड़े थे, उसके दोस्त, वह भी रोने लगते हैं। अमन कहता है कि अब विसर्जित करो दोस्तों। उसके बाद उस लौटे के अंदर उस फूल और अस्थि को अंतिम बार देखती है और पानी पर उसको रख देती है, जो धारा के बहाव से दूर चला जाता है, जैसे उसे से दूर जाता है। वह जोर जोर से रोने लगती है, ऐसे लगता है पानी में गिर जाएगी। तभी अमान उसको संभालता है, वो भी रो रहा था। उसके हाथों को पकड़ते हैं, अपने माथे से लगाते हैं, फूट फूट कर रोने लगती है। उसके बाद अमन उसको गंगा जी में 5 डुबकी लगाता है। उसके बाद गंगा जी से बाहर लेकर आता है। जो उनके ग्रुप में 2 लड़कियां थीं, उसको ले जाते हैं। उसका कपड़ा बदलाव आने में मदद करती हैं। अमन भी उधर स्नान करके निकल जाता है। ये दोनों लोग बाहर बैठते हैं और फिर उसके बाद सारे लोग स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद सारे लोग निकलते हैं। एक पंडित जिसे बोलकर शांति पाठ करते हैं। उसके बाद प्रिया जो कहती हैं, मैं दिल्ली जा रही हूं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोगों ने इतनी मदद करी। तो लोग बोले, इसमें धन्यवाद करने वाली कोई बात नहीं है, और तुम भी हमारे साथ ही हो, और 2 दिन हम लोग यहाँ पर हैं, तुम भी हमारे साथ रहो। तो बोलते हैं, नहीं, मैं कहाँ तुम लोगों के साथ रहने लायक हूं, मैं इस स्थिति में नहीं हूं, मैं आप लोगों का माहौल खराब करना नहीं चाहती, मुझे जाने दीजिए। लेकिन वो लोग बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, उससे इतना अपनापन दिखाते हैं। अमन खास तौर से उसे बहुत रिक्वेस्ट करता है। दोस्तों, रुक जाते हैं। दिन भर ओलों हरिद्वार में घूमते हैं। अगले दिन ऋषिकेश जाते हैं और उसके बाद फिर अगले दिन उनकी वापसी होती है। तो उसके पति को मरे हुए 1 महीने से ज्यादा हो चुके थे। वापसी के वक्त उसका मूड थोड़ा सही होता है। सारे लोग उसे अपनापन दिखाते हैं कि उसकी आंखों में आंसू आने ही नहीं देते हैं। तो उसके बाद वो लोग खाते पीते दिल्ली आकर पहुंचते हैं और अपने अपने कामों में लग जाते हैं। प्रिया और अमन और उसके दोस्तों की आपस में बात होती रहती थी। प्रिया भी एक कंपनी में कहीं जॉब करते थे, वहां से अपना जॉब छोड़ देते हैं और इन लोगों के साथ आकर जॉब करने लगती है। उसके बाद 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बीतता है। उसके बाद अमन और प्रिया में प्यार हो जाता है और वह दोनों शादी कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसे ही कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।